बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 6 चल रहा है विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6.5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? ड्यू टू मोशन किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती थी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते थे, और ड्यू टू पोजीशन किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती थी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी, साउंड, केमिकल, न्यूक्लियर, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इनको स्टडी करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, अ मूविंग कार। यानी क्या होता है कि जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी की अगर मोशन की वजह से कोई एनर्जी होगी या फिर पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी होगी तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज, जैसे सन है। ठीक है, सन से हमें जो भी एनर्जी मिल रही होती है उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है? हॉट बॉडीज से मिलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल। हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। द फूड, जैसे आप फॉर एग्जांपल अपने हैंड्स को रब करते हो, ठीक है, तो आपके हैंड्स क्यों रब होते हैं? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रब होते हैं ना। और फिर आप देखते हो कि आपके हैंड जो है वो हीट अप हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी है जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिजायर्ड प्लेस थ्रू वायर्स। We get electrical energy from batteries and electric generators. These electric generators are run by the hydropower, thermal and nuclear power. यानी जो हम सिंपली घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो भी आपके पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साउंड एनर्जी। जब भी जैसे कोई भी बोलता है तो वहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होती है, तो वो साउंड एनर्जी होती है। ठीक है, when you knock at the door you produce sound. Sound is a form of energy. It is produced when a body vibrates, such as vibrating diagram of or a drum, vibrating strings of a sitar, and vibrating air columns of wind instruments such as flute, pipe, etc. ठीक है, यानी जब भी आप कोई ड्रम बजाते हो, फ्लूट बजाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइट एनर्जी। लाइट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये लाइट्स हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो लाइट एनर्जी है। ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस food in the presence of light. We also need light to see things. We get light from candles, electric bulbs, fluorescent bulbs, and also by burning fuel. However, most of the light comes from the sun. यानी सन जो है वो आपके पास हीट एनर्जी का भी सोर्स है, लाइट एनर्जी का भी सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड इन अदर सब्सटेंसेस. We get other form of energy from these substances during chemical reactions. The burning of wood, coal, or natural gases in air is a chemical reaction which releases energy as heat and light. Electric energy is obtained from electric cells in batteries as a result of chemical reactions between various substances present in them. Animals get heat and muscular energy from the food they eat. ठीक है, यानी फूड्स वगैरह में आपके पास केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ एनर्जी है आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन एडिशन टू हीट एंड लाइट। ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फिशन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। फिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब आपके पास जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल के, ठीक है,
या तो एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं या फिर एक बड़ा मालिक्यूल टूट के छोटे मालिक्यूल्स में चेंज होता है, तो वहाँ पे आपके पास जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये है जी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी जो है किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। ठीक है, यानी लेट्स सपोज अगर आप जो है कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे ये है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दी है, ये एक साइकिलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ड्यू टू मोशन इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, एनर्जी गेन कर रहा है ना, यहाँ पे जब ये हाइट पे जा रहा है तो ये एनर्जी गेन कर रहा है। अब जब ये हाइट पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे अब इसकी पोजिशनल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इट मीन ये जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ पे चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई है। ठीक है, अगेन से जब ये नीचे आएगा तो अगेन से ये मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी पहले आपके पास यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी थी, हाइट पे गया तो वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। जब नीचे आया तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इट मीन्स कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास सेम हो रहती है, लेकिन टाइप ऑफ एनर्जी चेंज होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, energy cannot be destroyed, however it can be converted into some other forms. For example, rub your hands together quickly, you will feel them warm. You have used your muscular energy in rubbing hands, as a result heat is produced. ठीक है, यानी जब आप अपने हैंड्स को रब करते हो तो आप मस्कुलर एनर्जी यूज कर रहे हो ना। ठीक है, अपने हैंड्स को रब करने में, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी आपने जो मस्कुलर एनर्जी वेस्ट की है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गई है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में सेम रही है, जस्ट क्या हुआ है कि मस्कुलर एनर्जी आपके पास हीट एनर्जी में चेंज हो गई है। ठीक है, इसी तरह से ये डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखें, क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, एवेपोरेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, उसके बाद क्या है कि रेनफॉल होता है। ठीक है, रेनफॉल से लेक्स में स्टोरेज होता है, लेक्स का पानी अगेन से कहाँ पे जाता है, ओशन स्टोरेज में जाता है। तो ये सारा जो है ना, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स। We use fossil fuels in such as coal, oil and gas to heat our houses and run industries and transport. They are usually hydrocarbons, compound of carbon and hydrogen. आपने hydrocarbons केमिस्ट्री में इन डिटेल पढ़े होंगे। ठीक है, ऑयल एंड गैस वगैरह होते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल आपके पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, when they burn, they combine with oxygen from the air. The carbon becomes carbon dioxide, hydrogen becomes hydrogen oxide called water, while energy is released as heat in case of coal. ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन होगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी होगा, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी होगा। यहाँ पे आपको आगे जो है ना फॉसिल फ्यूल्स के अबाउट बताया गया है। ठीक है, द फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी इनको हम अगेन एंड अगेन हम यूज नहीं कर सकते। वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एट वेरी फास्ट रेट, देयर यूज is increased day by day to meet our energy needs. If we continue to use them at present rate, they will soon be exhausted. Once the supply is exhausted, the world would face serious energy crisis. ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, अगर एक बार आपने यूज़ कर लिए तो अगेन से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई अगर प्रेजेंट रेट जितनी है फॉसिल फ्यूल्स की यूज़ करने की अगर यही रही तो क्या होगा कि जल्द ही फॉसिल फ्यूल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों ने ये आगे से इसको स्टडी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल्स। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम्स सच एज यूरेनियम atoms split up into smaller particles, releasing a large amount of energy. Nuclear power plants gives out a lot of nuclear radiation and vast amount of heat. A part of this heat is used to run power plant, while lot of heat gas waste in the environment. ठीक है, यानी जब फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। अब जो फॉसिल फ्यूल्स थे वो नॉन रिन्यूएबल थे क्योंकि हम उनको अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते थे,
लेकिन जहाँ पे आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बता रहे हैं उनमें हमारे पास सनलाइट आती है और वाटर पावर आती है, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम वाटर्स देखें तो एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज वेरी चीप। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन सुटेबल लोकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Dams serve many purposes. They help to control floods by strong storing water. The water stored in dams is used for irrigation and also to generate. आपको पता है कि डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, उनमें वाटर स्टोर किया जाता है और उस वाटर को फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। Energy from sun and solar energy is the energy coming from the sun and is used directly and indirectly. Sunlight does not, जैसे आजकल तो सोलर प्लेट्स भी यूज की जाती हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर प्लेट्स यूज करके तो मतलब जो भी घर का निज़ाम है वो चलाया जाता है, ठीक है। सोलर हाउस हीटिंग क्या होता है कि the use of solar energy is not new, however, it is used in house and offices as well as for commercial industrial purposes in quite recent. Complete solar house heating system are successfully using in areas with a minimum amount of sunshine in winter. A heating system consists of collector, storage device and distribution system. Collector क्या होता है कि जो सन से लाइट आ रही है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद आगे वो स्टोरेज डिवाइसेस यानी बैटरीज होती हैं वहां पे जाता है, ठीक है। और बैटरी से फिर आगे से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स के वो जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये जो है ना इसकी स्टडी करनी है, सोलर सेल को पढ़ लेना है, ठीक है, कि कैसे ये वर्क करता है। ये आपकी होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। तो आपके पास के विंड मिल्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही आपके पास कोई हवा वगैरह आती है तो ये विंड मिल्स जो होते हैं ये मूव करते हैं और मूव करने से क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इनके साथ बैटरीज अटैच होती हैं। वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो जाके बैटरीज में स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से है आपके पास जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद से स्टडी करना है। मास एनर्जी इक्वेशन ये फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो स्टडी करना है वो है एनर्जी फ्रॉम बायोमास तक, ठीक है। अच्छी तरह से इसको रीड करिएगा, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।